अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। और ये रेसिपी भी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप के बराबर इमली ली है। इमली को एक मैं बाउल में डाल दूँगी और इसमें हम तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी डालेंगे ताकि इमली अच्छी तरीके से नरम हो जाए। पानी डालने के बाद इमली को हम ऐसे छोड़ देंगे इसी बाउल में 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद इमली थोड़ी सी नरम हो गई। अब हम इसको छान लेंगे दूसरे बाउल में। तो इमली को मैंने छान लिया है। अब ये इसका जो पल्प है हम इसकी चटनी बनाएंगे इमली के पल्प से। तो चलिए अब हम एक पैन ले लेते हैं जिसमें हम चटनी बनाएंगे। हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। 1 खाने का चमचा हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। तो 1 चाय का चमचा ज़ीरा डाला। हम इसमें डाल देंगे इमली पल्प जो हमने छाना था। और इसमें मैं तकरीबन डालूँगी 1/2 कप के बराबर गुड़ डालना लाजमी है क्योंकि हम गुड़ और चीनी को मिलाकर इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो गुड़ को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब गुड़ मिक्स हो जाएगा तो इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। चटनी को हम थोड़ा सा स्पाइसी भी बनाएंगे तो इसलिए मैंने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। नमक में डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून जो रेगुलर नमक हम यूज़ करते हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें मैं काला नमक डालूँगी। और 2 टीस्पून के बराबर हम चीनी डालेंगे। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इमली की चटनी को पकाएंगे जब तक इमली की चटनी जो है अच्छी तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती, इसकी थिकनेस अच्छी तरीके से नहीं आ जाती। तो अभी हम इसको पकाएंगे। और इसमें डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून के बराबर सौंठ। तो अदरक का पाउडर हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। जब चटनी पूरी तैयारी पर होगी, चटनी पकने के बाद कम भी हो जाएगी, तो मैं इसमें डालूँगी मैंने 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया और 1 टेबल स्पून के बराबर पानी लिया है। हम कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इस कॉर्नफ्लोर के लिक्विड को हम चटनी में मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से चमचा चलाएँगे। और कॉर्नफ्लोर वाला लिक्विड डालने के बाद हम चटनी को सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चटनी की जो थिकनेस है हमें ज़्यादा भी नहीं रखनी क्योंकि चटनी जब ठंडी होगी तो इसकी थिकनेस खुद बढ़ जाएगी। अच्छी तरीके से चमचा चलाते हुए चटनी को मिक्स करेंगे और बस इसकी थिकनेस बस हमें इसी तरीके से रखनी है चटनी की, क्योंकि जब चटनी ठंडी होगी तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और चटनी को ठंडा होने देंगे। तो चटनी को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया। मैं आपको सर्व करके आपको दिखाती हूँ चटनी की थिकनेस। चटनी की थिकनेस बस हमें इसी तरीके से रखनी है। इसको मैं एक प्याली में निकाल लेती हूँ चटनी को और मैं इसमें कुछ डालूँगी मेलन सीड्स, जिसे हम 4 मगज़ भी कहते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस हो गई है हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार। ये मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए और कोई रेसिपी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।